Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Uncle Jason. Happy birthday to you. We are finally here, Palazzo. Assalamualaikum and welcome to the birthday vlog. This vlog will be full of surprises. और वो सरप्राइज़ ये होंगे कि चेक इन कर चुके हैं हम प्लाज़ो वर्साची में, और सो फार हम कामयाब रहे इस राज को राज रखने के लिए. एंड लेट्स गो फॉर फर्दर सरप्राइजेस. पहले आ चुकी तो डोर पे कोई है. No worries, no worries. Can you please come? Your birthday cake? Yeah, please come. Thank you. Did you write his name? Oh no, only happy birthday. ओके, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमने डिसाइड किया कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाऊंगी, और अब मैं अपनी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाने लगी क्योंकि आज मेरी सेकंड डोज़ है. और यस, पहले मैंने सोचा था इसको स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं स्किप करती, बिकॉज़ आगे ट्रैवलिंग का कुछ मसला ना हो मेरी वैक्सीनेशन में. तो अभी मैं हम वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाएंगे. और ओके, इमेजिन वर्साची हम छोड़ के मेरी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर.
और अभी मुझे काशिफ ज़मीर का लक़ब मिला है कि वो जो पाकिस्तानी टिकटॉकर वो इस तरह की नकली चीज़ें पहन के ना वो कहता था ये मेरा असली गोल्ड है। एनी हाउ हैप्पी बर्थडे टू काशिफ ज़मीर। ओके, सेकंड डोज के लिए मैं जा रही हूँ और मैं आई हूँ ऑल द वे फ्रॉम वर्साची। गेस व्हाट, मैंने वैक्सीनेशन की दूसरी डोज़ नहीं लगवाई। मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास कितना टाइम होता है 21 डेज़ के अलावा, तो उन्होंने कहा कि आप 45 डेज़ के अंदर दूसरी डोज़ लगवा सकती हैं। तो फिर मैं आ गई बिकॉज़, और वैसे भी जुगाड़ लगाने में तो मैं वैसे ही हिंद सिंध में बहुत मशहूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ना किसी चीज़ का हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने निकाल लिया। देखिए, मैं इधर आई हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकती अब, और मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी किसी किस्म की भी कि भाई आप गई नहीं थी अपने से। मैंने कहा आई हूँ तसल्ली से, उनसे ना करवा ली एंड यस वी आर गुड टू गो। चलें जी, फाइनली वो मोमेंट आया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मुश्किल से संभाल के रखे तोहफे, और यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट में जाके एक लड़की को दे दिया, वेटर को, और मैंने कहा जब वो आएंगे उन्हें देना है। थैंक यू। ओके, काशिफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन सारी चीज़ों को देखे, सारी चीज़ों को नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट गिफ्ट था। और शूज़ उन्होंने पहले पसंद किए हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं ले लूँगी या वो लेंगे। वो कहते थे कि मैं कभी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं जूता ख़रीदूँगा, और मैं तो उनको जानबूझ के लेके गई थी कुछ दिन पहले कि उनसे डिसाइड करवा सकूँ। ओके, और मुझे भी घर आना पड़ा क्योंकि मैं अपने वर्साची के ग्लासेस भूल गई थी घर पे। ये ले मिले ग्लासेस, इसको मैं वर्साची जाके इसको लेने के लिए आई हूँ, बिकॉज अगर ये नहीं ना पहने सुबह तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने मेरे ग्लासेस नहीं देखे थे तो मैं आपको दिखा दूँ। से yes, this is my Versace glasses. Good morning, it's another day. मैं मास्क क्यों लगाई, I don't know. Very good morning, it's another day. मैंने काशिफ को नीचे भेजा कि आप ब्रेकफास्ट के लिए जाएं, मैं बस अभी आ रही हूँ। I need someone, अब दूसरा गिफ्ट उनको ब्रेकफास्ट टेबल पे देते हैं, और मैंने कहाँ छुपाया। लेट मी टेल यू, दिस इज अनदर कार, दिस इज अनदर गिफ्ट, वन इज देयर, वन इज हियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द, ओह आई फॉरगेट माय रूम कार्ड, इज इट ओके? फाइन, ओके। ये काशिफ का दूसरा सेकंड गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट। ओके, सो वी आर हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। Hi. Good morning. Very good. Yeah. Miss Sanam Shahzadi. Two people. I think Mr. Watermelon. Thank you. ओके, तो शूज़ तो वो चलो सोच भी लेते थे, लेकिन ये बेल्ट वो कभी भी नहीं सोच सकते थे, कभी कभी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। इसकी 2 ऑप्शंस हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, और ये मुझे अभी बता रहे थे गिफ्ट लेने के बाद कि मैं सोच नहीं सकता था कि ये बेल्ट भी इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है। इट्स मोर देन 2000 दिरहम, और लाख से ऊपर की होती है पाकिस्तानी। ही वाज सेइंग कि मैं कभी भी नहीं लेता। लेकिन अगेन वही चीज़ के बात पैसों की और चीज़ों की नहीं होती है, बात ये होती है कि इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त एहतराम के साथ साथ एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रेकफास्ट बुफ़े हैं, आई एम श्योर मेरे बाबा ये देख के बहुत मिस करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम दिसंबर में फिर मिलेंगे दुबई में या आई डोंट नो कहीं पे, और ये आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करें हमें देख के, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चलते हैं थर्ड गिफ्ट की तरफ।
थर्ड गिफ्ट में बहुत अजीब सा हुआ था। मैं इनको इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखा रही थी और उसमें मेरे से गलती से एक पोस्ट हो गई जिसमें मैंने तीनों बैग्स पकड़े हुए हैं गुच्ची के। वो आगे आप देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने बाद में पिक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं ज़्यादा जो मैंने ली थी। और बस इस तरह से फिर तीसरा जो लंच पे देना था वो कैंसिल हो गया। मैं लास्ट स्टोरी जब मैंने लगाई है तो अभी एक गिफ्ट पेंडिंग था जो लंच पे देना था और अनफॉर्चुनेटली काशिफ ने तीनों बैग देख लिए। मुझे कहते तीसरा बैग किधर है? काशिफ बैग के अंदर है, बड़े वाले टेची के अंदर। हमारे मौकूफ ने तीसरा तोहफा खुद ही बैग से निकाल लिया। तो जी तीसरा तोहफ़ा उन्होंने निकाल लिया। इट्स अ वॉलेट, कार्ड होल्डर टाइप का, क्योंकि ये यही यूज़ करते हैं। और बड़ा सरप्राइज़ था ये भी उनके लिए क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे तो ऑफ कोर्स सारी गुची की मैचिंग चाहिए थी। अब हम जा रहे हैं बैक टू रियलिटी। आई मीन घर जा रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। ये व्लॉग में मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, फिर आई थॉट टू नॉट डिस्कस और डिस्क्लोज दैट फीलिंग्स ऑफ माइन बिकॉज सोशल मीडिया का ऑब्वियसली दौर तो है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आपको जज करते हैं विदाउट एनीथिंग। तो मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी है, आपके फादर सबसे पहले, बीइंग अ डॉटर, आपकी फादर सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द हर लड़की की उसके वालिद साहब होते हैं। फिर उसके बाद उसका भाई होता है, फिर उसके बाद उससे उसके रिश्ते होते हैं, चाचू, ये वो, ताया, चाचू, बहुत ज़्यादा इस तरह के हमारी लाइफ में आते हैं। हम रिश्ते को इज़्ज़त देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं और हमें सिखाया भी यही जाता है। और फिर आने वाला ज़िंदगी में मर्द होता है, हमारा हस्बैंड होता है लड़की के लिए। फिर उस पर सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि शादी होने लगी, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ये, तो उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। वो घर पता नहीं ये होगा, वो होगा, तो वो किसी न किसी दबाव में आके अपने हस्बैंड के साथ वो 100% वो इज़्ज़त तो खैर वो करती है जो भी है, लेकिन वो उस तरह से, आई डोंट नो, मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी बात समझा सकूँ इसमें। वो कहीं ना कहीं डरी सहमी रहती है और यहाँ की बातें जाके वहाँ और वहाँ की बातें जाके यहाँ बताती है, और वो जो पूरी दो फैमिली के अंदर क्लैशेस हमेशा से रहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक घर की बात एक घर में ही छोड़ देनी चाहिए और दूसरे घर की बात बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिफरेंट घरों में बातें हो जाती हैं। कभी आपके हस्बैंड कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं आप अपनी हस्बैंड की बात जाके आप अपने पेरेंट्स को जाके बताएं और वो उनके लिए बैड फीलिंग्स रखें, या आपके जो पेरेंट्स ने कुछ कहा है कि अभी आप अच्छा मूड हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने इन लॉज के साथ वो बातें शेयर कर दें। ये बातें मैं अपनी पर्सनल बेस पे नहीं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आउट ऑफ ऑल दिस। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत साइड पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड, एग्जैजुरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वैसा तो कोई भी नहीं। और मेरी ये दुआ है, इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सबको दुआ दूंगी कि इस मौके पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इन जैसा हस्बैंड अल्लाह ताला हर लड़की को दे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि एक्चुअली आप किसी भी, क्योंकि देखें आपकी एनिवर्सरी होती है शादी की, आपके हस्बैंड को तोहफ़ा देना पड़ता है, आपकी बर्थडे होती है हस्बैंड तोहफ़ा देगा, चलो सो कॉल्ड वैलेंटाइंस होता है तो वो भी मर्द की जिम्मेदारी है। हर चीज़ आपकी सेलिब्रेट करनी है एक आदमी ने जो मेहनत करता है आपके लिए, टूवर्ड्स हिज फैमिली, टूवर्ड्स हिज वाइफ, बच्चे, एवरीथिंग। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बर्थडे ऐसी होती है, आप उसको फील करवाओ दैट यू आर स्पेशल एंड यू आर समथिंग टू मी। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई हाई एंड पे चले जाओ, चीज़ों को लेके बहुत ही लग्जरी पे चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप जिस लेवल पे हो, ओके, अगर आप पॉकेट मनी लेते हो, ठीक है,
तो आप पॉकेट आपको, क्योंकि वो पैसे तो आपके वही दे रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही बंदा दे रहा है। चलो आप अपनी पॉकेट मनी को सेव करो उसके दिन के लिए, जैसे मैं करती हूँ। उस दिन के लिए आप अपनी पॉकेट मनी सेव करें और उस दिन उसको ऐसा फील करवाएं, उसको सरप्राइजेस दें। सरप्राइजेस लड़कियों को पसंद है तो लड़कों को भी पसंद होते हैं। स्पेशली इस चीज़ को हमें करेज करना चाहिए अपने हस्बैंड्स को। वो दिन रात जिस तरह से हमारे लिए मेहनत करते हैं, हर कोई करता है और उनकी जिम्मेदारी है, हम ये कह के चुप हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। इमेजिन सुबह बेड छोड़ के धूप या सर्दी में किसी का भी काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन वो हमारे लिए करते हैं, तो हमें थोड़ी सी एफर्ट उनके लिए करनी चाहिए। तो मैं ये एक स्वीट सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट किया करें, लाइक अपने फादर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाइयों के लिए, किसी के लिए भी, तो उनको अच्छा लगता है, बिकॉज दे डिजर्व इट। थैंक यू एंड या प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय। يلا تاني هابي بيرث داي يلا. أنا صوتك.